मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट क्लास में मैंने भारत का भूगोल का पेज नंबर 1 से 4 तक पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को 5 to 8 पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर, किस राज्य में तेल क्षेत्र स्थित है? तो आंसर है असम में। इंडिया में सबसे पहले तेल का उत्पादन माकुम में हुआ था और यहाँ का जो दिग्भोज क्षेत्र है वह वर्ल्ड फेमस पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए असम सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है। ITDP क्या है? तो इसको पूरा एब्रीविएशन में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी इसके द्वारा जनजातियों का विकास किया जाना है। औद्योगिक स्थापना के कारक नहीं है, तो आंसर है जनसंख्या घनत्व। आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक स्थापना के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक स्थापना में पूंजी और ऊर्जा इन सब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का होना औद्योगिक विकास के लिए या स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? तो आंसर है NH44, यानी नेशनल हाईवे 44। पहले यह नेशनल हाईवे 7 था, लेकिन वर्तमान समय में नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग बन गया है। सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो आंसर है तमिलनाडु में है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आंसर है यमुना। एक समय था कि साबरमती इंडिया का सबसे प्रदूषित नदी था, लेकिन वर्तमान में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन गई है। कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो आंसर है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका नगर निगम का होना ये भी नगर की परिभाषा में आता है। जनसंख्या का 5000 व्यक्ति से अधिक होना ये भी आता है, लेकिन 75% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न हो, यह बात बिल्कुल गलत है। 75% संलग्न का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में 75% लोग अगर लगे हुए हैं तो यह ग्रामीण क्षेत्र का परिभाषा है, शहरी क्षेत्र का नहीं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर उच्चतम कोटि के राज्य कौन से हैं? तो आंसर है सबसे उच्चतम कोटि के राज्य हैं केरल और दूसरे नंबर पे है पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो आंसर है 1 अरब 21 करोड़, अर्थात 121 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 में थी। सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? तो नदी बेसिन में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, इनमें सबसे छोटी बेसिन ताप्ती की है। कौन रेशेदार फसल है? तो आंसर है कपास। कपास के ही रेशे से सूती वस्त्र के सूत बनाए जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति के चलते ही हमारा देश खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि हम विदेशों में निर्यात भी करने लगे। इस हरित क्रांति को लाने में MS स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान था और इंडिया में हरित क्रांति 1966-67 में आई थी। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, बिल्कुल सही बात है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह भी सही बात है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, यह भी सही बात है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सभी। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात जो केंद्र है यहाँ लोहा इस्पात का कारखाना है और ये सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है, अर्थात इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। बालाघाट जो मैग्नीज क्षेत्र है वह किस राज्य में है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जो क्षेत्र है वह मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आंसर होगा सभी, अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिसका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से, बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर इसको बनाना संभव नहीं होगा, अर्थात इनका जो है नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? आंसर है तारापुर में। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा परियोजना खुली थी महाराष्ट्र के तारापुर में। कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थल से घिरा हुआ पोताश्रय है, तो आंसर है विशाखापत्तनम। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो आंसर है सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर को पोरबंदर से पूर्व पश्चिम गलियारा जो है जोड़ता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 16 मंडल। पहले मंडलों की संख्या 8 थी, बाद में और 8 नए मंडल बनाए गए। इसे बनाने का काम बिहार के लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने किया था। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, अर्थात प्रादेशिक नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए योजना बनाई जाती है। रोपण फसल है चाय। चाय का बागान होता है, इसे रोपा जाता है और वहाँ पे केवल चाय का ही बागान होता है, दूसरे किसी चीज़ की फसल के बागान नहीं होते हैं। इसलिए चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना ये सब क्या है? रोपण कृषि में आते हैं। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आंसर है भारत का। सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर है आसाम। और सबसे अच्छा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर है दार्जिलिंग। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो आंसर है झारखंड। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % लोग बसते हैं? तो आंसर है 17.5% लोग जो है बसते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंसर है झारखंड में है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आंसर है हैदराबाद। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है बिहार। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति है।